आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 6। तो आज कक्षा 6 विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हम देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है सही विकल्प से संबंधित है। विनम्रता का शत्रु कौन नहीं है? तो विनम्रता का शत्रु नम्रता नहीं है। अहंकार, घमंड, अभिमान ये विनम्रता के शत्रु हैं। खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? दूसरा प्रश्न है। तो बाबा भारती के विचारों से खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ था। तीसरा प्रश्न है। व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो क्रिया है। क्रिया को व्याकरण परिवार में मालकिन कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है। चादर के अनुसार क्या पसारना चाहिए? तो चादर के अनुसार पाम पसारने चाहिए। पाम को पैर भी बोलते हैं, तो सी वाला उत्तर हो जाएगा इसका। माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो माता को माँ बोलते हैं, जननी बोलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, जननी। छठा प्रश्न है। रिक्त स्थान से संबंधित है। राजा विक्रमादित्य की नगरी से ही संवत प्रारंभ हुआ, तो रिक्त स्थान में जाएगा विक्रम। तो आपको रिक्त स्थान में विक्रम लिखना है। विक्रम संवत जो है राजा विक्रमादित्य की नगरी से प्रारंभ हुआ है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 7वां। हे ध्येय हमारा, तो रिक्त स्थान में जाएगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। अब कोई की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। 8वां प्रश्न है। तो अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो रिक्त स्थान में जाएगा गरीबों। उसके बाद में अगला प्रश्न है 9वां। डॉक्टर भाभा के पिता का नाम था, तो रिक्त स्थान में जाएगा जहांगीर बाबा। तो आपको लिखना है जहांगीर भाभा। तो भाभा के पिता का नाम था जहांगीर भाभा। 10वां प्रश्न है। वह विद्यालय में पढ़ने जाता है, वाक्य में शब्द सर्वनाम है, तो वह है, तो यहाँ पर जाएगा वह रिक्त स्थान में। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है अपना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। प्रश्न क्रमांक 12 है। सामान्यतः कौन सी जनजाति जड़ी बूटियों की विशेष जानकार है? तो सामान्यतः निम्नलिखित जनजाति जड़ी बूटियों की विशेष जानकार हैं। ओजा, बिश्नोई, भील, संताल आदि। प्रश्न क्रमांक 13 है अपना। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कारावास, तो हम लिख सकते भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ, तो इसका वाक्य बन जाएगा कारावास का। दूसरा है अभिमानी, तो रावण अभिमानी था, तो अभिमानी से वाक्य बन जाएगा। जिस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वो शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय आना चाहिए। 14वां प्रश्न है। कबीरदास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला? तो कबीरदास जी को सबसे बुरा आदमी स्वयं मिले। उनका दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, आपन मन सो खोजियो, मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने आप को उन्होंने बुरा माना है। अणुबम के प्रयोग से क्या होता है? अणुबम के प्रयोग से समस्त वातावरण दूषित हो जाता है और नगर के नगर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 16वां। योजक वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो योजक वाले हम 4 शब्द लिख सकते हो, जैसे माता पिता, और योजक लगाना है आपको। ये जो माइनस जैसा चिन्ह है वो क्या है? योजक। तो पहला हो जाएगा माता पिता। इसी प्रकार से आप दूसरा बना लें भाई बहन, तीसरा बना लें दिन रात, चौथा बना लें सुबह शाम। इस प्रकार से 4 शब्द आप योजक वाले लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 17 है। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? तो मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। प्रश्न क्रमांक 18 है। मीठी वाणी के लिए कोयल का उदाहरण क्यों दिया जाता है? तो मीठी वाणी के लिए कोयल का उदाहरण दिया जाता है क्योंकि कोयल मधुर बोलती है, मीठी बोलती है। इसी प्रकार हमें भी मधुर बोलना चाहिए, इसलिए मीठी वाणी के लिए कोयल का उदाहरण दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 है। अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। तो अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कविता में उल्लेखित कवियों के नाम हैं सूरदास,
तुलसीदास, निराला, कालिदास, राजा भोज, रसखान, रहीम, दिनकर आदि। प्रश्न क्रमांक 20 है अपना, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर होगा। डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। प्रश्न क्रमांक 21 है अपना, अपने प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो यह प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा अपना, है ना। सबसे पहले सेवा में लिखें, फिर श्रीमान। प्राचार्य की जगह आप प्रधानाचार्य महोदय लिखें, क्योंकि प्रधानाचार्य तो आप प्राचार्य की जगह प्रधानाचार्य लिखें। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय हाई स्कूल पान्या। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखें। विषय टीसी, तो टीसी की जगह आप लिख सकते हो स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिख लें आप, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, या टीसी की जगह लिख सकते हो आप। उसके बाद में महोदय, श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण पान्या से राजगढ़ हुआ है। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से दूसरी जगह आप स्थानांतरण कराना है, इसलिए मैं आपके विद्यालय में अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। अतः आप मेरी टीसी देने की कृपा करें, जिससे मैं नवीन विद्यालय में प्रवेश लेकर अपना अध्ययन जारी रख सकूँ। तो आप टीसी की जगह चाहे तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी लिख सकते हो, है ना। टीसी का मतलब ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है। उसके बाद में आप धन्यवाद, दिनांक लिख दें, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम और कक्षा 10वीं लेकर आए। यहाँ पर आप 6ठी लिख दें, है ना। जिस भी कक्षा के हो आप, उस कक्षा का नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 22 है अपना, योजक चिन्ह वाले कोई 3 शब्द लिखिए। तो इसमें आपको 3 शब्द लिखने हैं। तो माता पिता, है ना। उसके बाद में आप लिख सकते हो भाई बहन, और तीसरा लिख सकते हो आप दिन रात। ये 3 शब्द हो जाएंगे, 1, 2 और 3। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है, तानसेन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो तानसेन के बारे में आप 5 वाक्य लिख सकते हो। पहला वाक्य हो जाएगा, तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। दूसरा आप लिख देंगे, वे हिंदुस्तानी संगीत के जाने माने गायक थे। तीसरा लिख सकते हो आप, वह दरबार के नवरत्नों में से एक थे। चौथा लिख सकते हो आप, उनके गुरु सूफी संत मोहम्मद गौस थे। और 5वां लिख सकते हो आप, पुरानी कथाओं के अनुसार जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो बरसात होने लगती थी। इस तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ये 6ठा हो सकता है ना। तो 5 लिखने हैं आपको। इसमें कम से कम 10 वाक्य दे रखें, इनमें से आप 5 वाक्य लिख लें। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित दोहे की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है मात्र आपको। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इसका अर्थ आपको लिखना है कि मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला था, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसा आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 25 जो है, अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में इसी में से आपको प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 इनके उत्तर देने प्रश्न क्रमांक 25 में से। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। वेदों और उपनिषदों में यही कहा गया है। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। इसका प्रश्न क्रमांक 25 का पहले का उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, दूसरों के लिए किस किसने बलिदान दिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, महान कौन है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं हम पहले। तो महान कौन है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहाँ से, दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण
यदि आप हैं तो आपसे महान और कोई नहीं है। यह प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। इसमें लिखना है प्रश्न क्रमांक 3 में। उसके बाद में देखो प्रश्न क्रमांक जो 4 है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर आपको बस इतना लिखना है, परोपकार। क्या लिखना है इसका उत्तर? परोपकार, है ना। ये उत्तर हो जाएगा इसका परोपकार, प्रश्न क्रमांक 4 का। प्रश्न क्रमांक 2 भी देख लेते हैं हम। दूसरों के लिए किस किसने बलिदान दिए? तो दूसरों के लिए महर्षि दधीची, राजा शिवी ने बलिदान दिए। ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा अपना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 26 है, किसी त्योहार पर लगभग 10 वाक्य लिखिए। तो आप दीपावली पर 10 वाक्य लिख सकते हो, है ना। 5 नंबर का प्रश्न है। तो दीपावली के निबंध पर हम 10 वाक्य देख रहे हैं। पहला वाक्य आप लिख सकते हो, दीपावली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं। यह त्यौहार हर साल नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। 5वां लिख सकते हो आप, यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। 6वां लिख सकते हो, दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। 7वां लिख सकते हो आप, दिवाली पर हर घर को दिए से सजाते हैं। 8वां, दिवाली पर बच्चे पटाखों का आनंद लेते हैं। 9वां, इस पर्व पर हर घर में स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। और 10वां, दिवाली का त्यौहार सबको खुशियाँ देता है। इस प्रकार से आप 10 वाक्य लिख सकते हो। तो आज हमने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।